बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। गुज़िश्ता चंद रोज़ से कुछ दोस्तों ने कॉलें करके ये इशू बताया कि बकरियाँ जो हैं वो डिलीवर कर रही हैं लेकिन हवाना नहीं बना रही, दूध नहीं उतार रही। असल में हो ये रहा है कि अचानक जो है सर्दी की शदीद लहर जो है वो पूरे मुल्क में बड़ी शिद्दत के साथ आई हुई है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, धूप निकल नहीं रही। तो बकरी जो है ये ठंड जो है सर्दी बहुत मनाती है। सर्दी के अंदर वैसे भी बकरी दूध बहुत कम देती है। इवन जो ताज़ा सुई होती हैं वही देती हैं, वो भी कह लें कि 50%। जो देर की सुई होती हैं 2 माह की, 2.5 माह की, 3 माह की, वो तो वैसे ही ड्राई कर जाती हैं। तो सर्दी के अंदर इससे दूध लेना ये एक फ़न है। हमने इनकी केयर ऐसी करनी है, इस तरह का प्रोटोकॉल इनको देना है कि हम इनसे दूध ले सकें, अदरवाइज़ ये दूध नहीं देती। और ये मैं वीडियो इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ कि मैं मुदस्सिर भाई के पास आया हूँ। इनके ये 3 जानवर जो हैं ये डिलीवर करने के सोने के करीब हैं, तो ये भी ऐसा ही इशू लग रहा है। तो मैंने कहा कि साथ में वीडियो भी कैप्चर कर लेते हैं और इसका हल भी बता देते हैं। कोशिश है जो कि हम बकरी फार्मर्स ने मिल के करनी है, ताकि ज़ाहिरी बात है कि जब ये डिलीवर करेंगी दूध नहीं होगा तो ये बच्चे नहीं पाल सकेंगी, और अगर बच्चे नहीं पालेंगी तो हम जो है वो लॉस में चले जाएंगे। तो हमने कुछ इस तरह के प्रोटोकॉल्स करने हैं, इस तरह की केयर इनकी करनी है कि कम से कम ये अगर इनकी कैपेसिटी जो है वो 2.5 लीटर की, 2 लीटर की है, तो ये 1 लीटर तो उतारें। सर्दी का असर तो होता है जानवर के ऊपर, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इनसे दूध लें ताकि ये बच्चे कम से कम जो है वो सर्वाइव कर सकें। तो ये जो है पहले इनकी कंडीशन की मालूमात ले लेते हैं भाई से, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने उनको प्रोटोकॉल क्या देना है जो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कुछ जानवर दूध दे रहे हैं, उनको मैं चीज़ें इस्तेमाल करवा रहा हूँ। वैसे वीडियो मैंने उनकी लगाई भी है। तो जो तैयार जानवर हैं उनको भी हमने अगर ये प्रोटोकॉल देंगे तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है। दस सामने आता इतने आ जा ऐदा 10 पहले जी बकरी है कितनी देर की गब्बन? हाँ जी जान भाई, ये 19 अगस्त की क्रॉस है। 19 अगस्त की क्रॉस है। बह जा कोई नहीं, मारना कोई नहीं। 19 अगस्त की मतलब आ कि अज हो गई है तारीख 6 ते तकरीबन 10 दिन 10-12 दिन च डिलीवर कर दी है, लेकिन इन्हें हवाना शवाना कोई नहीं बनाना शुरू किया। पिछला की रिकॉर्ड है इहदा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तकरीबन 2.5 तो 3 लीटर दूध वाली ये बकरी है, यानी 2.5-3 किलो दूध दिंदी रही। उदों किहड़े मौसम च सूई सी? उदों है अप्रैल सूई सी, 1 अप्रैल, यानी गर्मी च सूई सी, गर्मी का आगाज सी कह लो। ते उदों ये दुध कितनी देर दिंदी रही? 2-2.5 लीटर तकरीबन क्रॉस होने तो पहले दुध दिंदी रही या 5-6 महीने तक तकरीबन दुध दिंदी रही। अक्तूबर सीजन क्रॉस हुई, उस तो बाद 2 दिन ड्राई कीता ते हुण 10 तो 12 दिन रहिंदे आ ते लाना इन्हें शुरू नहीं कीता। नहीं, हजे इन्हें कुछ फीड की है की इन्हू दे रहे हैं? गुवारा दे रहे हैं, जवा दे रहे हैं, चारे दे विच। ये जी गवारे का कट है, ये जो खा रही हैं। अच्छा, हरे च दे रहे हो गुवारा जवा कुतरिया। ये नीचे से पोजीशन है जी इसकी। ये 10-12 दिन पहले जानवर की इसी तरह की 1-2 दोस्तों ने मुझे वीडियोस जो है कल सेंड की हैं कि इसी पोजीशन में बकरियों ने डिलीवर कर दिया, उनके पास दूध नहीं था। अच्छा, इस तो अलावा वनडे मकई खाल, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, गंदम मकई का दलिया, खाल बड़े में बनोला जेड़ा वो ये खा रही हैं। ते इस तो अलावा इन्हों ऑयली चीज़ की दे रहे हो? घी दे रहे हो? तेल दे रहे हो? मीठा तेल दे रहे हैं, नाल काढ़े दे रहे हैं। काढ़ा कादा दे रहे हो? काढ़ा जवैन, पत्ती, घ्यो, गुड़। ठीक हो गया। ते ए बकरी भी इन्ने दिन ही लेंदी है? हाँ जी, ये एक दिन का फर्क है ना, 19, 21, 22। हाँ जी मुदस्सिर भाई, ये भी उन्ने दिन ही लेंदी है? हाँ जी, एक दिन का फर्क है ना, 19, 21, 22। ठीक हो गया। हाँ जी, ते इन्हें कुछ ना कुछ हवाना बनाया ओदी निस्बत? हाँ जी, उन्हें निस्बत बनाया। उन्हां दा एज दा फर्क है ना थोड़ा बहुत। ठीक हो गया। लेकिन ये भी थोड़े कोले पिछले साल डिलीवर किया, यानी पिछले सूए च, उदों इहदा हवाना इन्ना की सी कि वड्डा सी? थोड़ा बहुत फर्क सीगा, यानी उदों ज़्यादा सी इहदा मौसम का असर इहदे ते भी हैगा। अक्तूबर डिलीवर किया उहदे ने। ते ओवरऑल बकरी वजूदों भी कमज़ोर लगती पई है। हाँ जी, ठीक हो गया। ते तीसरी इहदा तुहानूं कन्फर्म नहीं कह रहे सी तुसीं?
हाँ जी, इन्हें कोई कन्फर्म नहीं सी, लेकिन ये भी इत्थे की लग रही है, यानी 4 महीने तो ऊपर ही है। हाँ जी बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइमर है जी, इसका वजूद ठीक है। असल में हमारा जो इशू है वो इन 2 बकरियों पे है कि जो इन दिनों में डिलीवर करने वाली हैं, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि सर्दी की शदीद लहर जो है वो अभी मज़ीद आएगी, इससे भी सर्दी बढ़ेगी। तो हमने करना ये है कि जो इस तरह के जानवर तैयार हैं उनको फीड के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो देनी है। उसमें जो है सबसे पहले जो है इनको जो आखिरी मंथ में जानवर चले जाएगा उसको डेली ये काढ़ा दें। और उस काढ़े में आप डालेंगे जी, फी जानवर के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है उसमें, अगर किसी के पास ज़्यादा जानवर हैं तो वो उसी हिसाब से उसमें ऐड कर लेगा। 1 चम्मच अजवाइन का और 2 चम्मच जो हैं वो हालिया या हालों जिसे कहते हैं वो आप ऐड करेंगे। यानी दूसरे अल्फाज में अगर आप कह लें, चम्मच बड़ा होना चाहिए कि 10 ग्राम आपके पास अजवाइन होगी और 15 से 20 ग्राम हालिया होगा। और उसी के अंदर आप जो है गुड़ जो है वो भी 20 से 25 ग्राम, यानी एक छोटा पीस गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। ½ kg एक जानवर के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे, उसको आप बॉईल कर लेंगे। सारी चीज़ें ये डाल के जब वो उसको तकरीबन आप 15-20 मिनट पकाएंगे ना इन चीज़ों को, तो वो कह लें कि एक डिश टाइप स्वीट डिश इस तरह की होती है। यानी ये ना बॉईल होके जैसे जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उभर जाता है हालिए का, हालों का, यानी फूल जाती है, बड़ी हो जाती है साइज़ में, ज़रा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो एक गाढ़ा सा मवाद बनेगा, ये पतला नहीं रहेगा। कहने का मकसद ये है। तो फिर आप इसी में घी या मीठा तेल, तिलों का तेल जो है, जब मैं तिलों के तेल की बात करता हूं तो मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि कोशिश करें कि आपको खालिस तेल मिले। खुद जो है पंसार से आजकल छोटी छोटी मशीनें जो है मौजूद हैं वहाँ पे निकलवाएं, ताकि आपको 100% श्योर हो कि ये तिलों का तेल है। वो फी जानवर के हिसाब से आप 30 ग्राम 25 से 30 ग्राम यूज़ करें, ये डेली इनको दें। इन चीज़ों से जो है इनकी इंटरनल हीट जो है वो भी मैनेज रहेगी। इनको जो तवानाई चाहिए, ग्लूकोज चाहिए बच्चों को, जो बच्चे एनर्जी लेते हैं वो माँ से ही ले रहे होते हैं, तो इन दिनों में उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो भी हम बकरियों को दे रहे होते हैं उसमें से ही उन्होंने लेना होता है। तो हमने इनको ऐसी फीड देनी है कि ये बच्चों को देने के बाद इनकी अपनी सेहत जो है वो भी बरकरार रहे, वो बरकरार रहेगी, इनके पास ताकत होगी तो ये हवाना बनाएंगे। तो ये एक जानवर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। बाकी हाजमे के लिए आप इसमें थोड़ा बहुत मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ दोस्त ये पूछते होते हैं कि मैं इसमें और क्या ऐड कर लूँ, तो करने को आप सुंड भी ऐड कर सकते हैं, बड़ी इलायची भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप थोड़ी मिकदार में साथ साथ यूज़ कर लें, उससे इनका हाजमा भी ठीक रहेगा। लेकिन ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अजवाइन, हालिया और गुड़ जो है, ये आपने लाजमी इनको यूज़ करवाना है घी के साथ। बल्कि 4 चीज़ें होंगी, घी या मीठा तेल, ये दोनों एक ही कह लें कि प्रोटोकॉल में आते हैं, क्योंकि हमने इनको ऑयली चीज़ देनी है, ताकत देनी है। तो ये फैट में अंदर जो इनको इनका जो फैटी मटेरियल इनको रिक्वायर्ड है वो भी पूरा हो जाएगा। ग्लूकोज यानी मीठा जो चाहिए वो गुड़ इनका पूरा कर देगा। अजवाइन जो है वो इनकी अंदरूनी जो पेन है, हीट जो है, हाजमा या कोई बुखार वगैरह सर्दी जो महसूस करती हैं उसको भी कवर कर लेगी। और हालिया जो है, हालों जिसे हम कहते हैं, वो जो है इनको एक्स्ट्रा एनर्जी देगी। इनका जो मिल्किंग सिस्टम है अंदर से उसको बूस्ट करेगी ताकि ये अच्छा हवाना बनाएं, इनकी तैयारी अच्छी हो और सर्दी का मुकाबला ये कर सकें। तो उम्मीद है जी ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इन चीज़ों को अपने जानवरों पे इस्तेमाल करें। अल्लाह खैर करे कि सर्दी के अंदर हमारे जानवर जो हैं वो अच्छे तरीके से डिलीवर करें और प्रोडक्शन भी अच्छी दें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।